हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हमने ऑलरेडी 5.1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी का। तो आज हम 5.2 लेंगे। इसके पहले हम लोग सैम्पल स्पेस और एक जो पेज नंबर 117 पे ये जो टेबल है इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। दोस्तों सैम्पल स्पेस किसको बोलते हैं? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। यानी कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स निकलता है हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पल स्पेस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस और ओमेगा, अ ग्रीक लेटर ओमेगा। ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट्स। यानी कि सैम्पल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग सैम्पल पॉइंट्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज एस एंड इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एस। यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं अंदर सैम्पल स्पेस के उसको हम लोग एन ऑफ एस से बोलते हैं। ओके, if n of s is finite, then sample space is said to be a finite sample space. Following are some examples of finite sample spaces. तो दोस्तों यहाँ पर एक टेबल है, ओके, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये हमें 5.2, 5.3 और 5.4 प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत काम आएगा। ये यहाँ पे कुछ कॉलम दिए हुए, सीरियल नंबर, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स यानी कि एन ऑफ एस। ओके, तो अब यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है? वन कॉइन इज टॉस्ड। अब जब भी हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हमें दो पॉसिबल वैल्यू निकलती है, दो आउटकम निकलते हैं, एच और टी, यानी कि हेड और टेल। तो हम इसको इस तरह से करली ब्रैकेट में एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में एच कॉमा टी करके लिख देंगे। ये सैम्पल स्पेस है अपना। ओके, अब यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने? 2 है, यानी कि 1 और 1 कितने हो रहे? ये 2 हो रहे। ओके, इसी तरह से 2 कॉइन्स आर टॉस। तो जब भी दो सिक्के हम उछालते साइमल्टेनियसली तो हमें 4 सैम्पल्स स्पेस मिलते, सैम्पल पॉइंट्स मिलते, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ओके, सो यहाँ पर एन ऑफ एस कितने लिख देंगे? यहाँ पर 4 है ब्रैकेट के अंदर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों ये। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो जब भी 3 कॉइन उछालते हैं तो हमें 8 आउटकम निकलते, 8 सैम्पल पॉइंट्स निकलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम आप इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों? सबसे पहले वाले कॉइन्स में हम लोग 3 एच डाल देंगे। ओके, एच एच है। सेकेंड कॉइन में हम लोग लास्ट वाले एच को टी में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड वाले उसमें टी को हम बीच में ले लेंगे और फोर्थ वाले उसमें हम टी को पहले ले लेंगे। अब बाकी के जो 4 बचे उसको हम रिवर्स ले लेंगे। देखो, टी एच एच है तो आपको एच टी टी लिखना है, एच टी एच है तो टी एच टी लिख देना है, एच एच टी है तो टी टी एच लिख देना है, और लास्ट में एच 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 है तो आपको टी 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 लिख देना है। तो इस तरह से एन ऑफ एस इज इक्वल टू हाउ मच? 8। ओके, अ डाइस थ्रोन, जब भी हम एक लूडो को उछालते हैं तो 1 से लेकर 6 तक वहाँ पर नंबर होते हैं। सो सैम्पल स्पेस यानी कि एस इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिख देंगे आप। करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना है? 6 है, तो आप यहाँ पर लिख दो 6। ठीक है, कितना सिंपल है ये। इसी तरह से 2 डाइस आर थ्रोन, जब भी 2 लूडो हम उछालते हैं तो देखिए हमें 1 के कॉलम में यानी कि 1 के सीरीज में 1, 1 से लेकर 1, 6 तक मिलेंगे, 2, 1 से लेकर 2, 6 तक, तो 3, 1 से लेकर 3, 6 तक। इसी तरह से 4, 1 से लेकर 4, 6, 5, 1 से लेकर 5, 6 तक, और लास्ट में 6, 1 से लेकर 6, 6 तक। यानी कि हर लाइन में हमें 6 मिल रहे हैं, यानी 6 6 तक कितने हो रहे हैं? 36। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स यानी कि एन ऑफ एस कितना मिलेगा हमें? 36। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ईजी है। अ कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम अ बैक ऑफ बेयरिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 25। यानी कि एक कार्ड है जिसमें नंबर है 1 से 25। तो लेट द सैम्पल स्पेस बी एस, तो हम एस लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 और ऐसा डॉट डाल देंगे, और लास्ट की वैल्यू क्या है? 25। तो हम 25, हम पूरे नंबर्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं? 25, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 25। ठीक है ना, कितना सिंपल है ये। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. ओके, डायमंड। अब डायमंड में 13 कार्ड होते हैं, यानी कि एस यानी कि इक्का, फिर बाद में 2 से लेके 10 तक होते हैं, फिर जैक, क्वीन और किंग। ओके, इस तरह से स्पेड में भी 13 होते हैं, एस से लेके तो फिर 10 तक, फिर जैक, क्वीन एंड किंग। इसी तरह से हार्ट और क्लब में भी होते हैं। तो दोस्तों ये 4 ये हमारे पास कार्ड होते हैं। ओके, ऑलरेडी हमने बेसिक कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आप 13 4 52, तो नंबर ऑफ सैम्पल्स पॉइंट्स कितना रहेंगे? यहाँ पर 52 रहेंगे। तो इस तरह से ये टेबल हमें बहुत परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत इजी है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर करके भी इनको परफेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेते हैं, 5.2 लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैम्पल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स एन ऑफ एस। 1 coin
एंड अ डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो दोस्तों यहाँ पर अभी अपने को सिर्फ सैंपल स्पेस एस लिखना है, एस बनाना है, और एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखना है। तो जब भी हम वन कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें सैंपल स्पेस में क्या मिलता है, एच और टी मिलता है, और डाई में क्या मिलता है 1,6 से। तो अब ये दोनों एक साथ उछालेंगे, तो हम एच को है ना, एच के साथ में H1 H2 H6 तक ले लेंगे, और टी को यानी कि टेल के साथ में भी T1 T2 T3 T4 T5 T6 तक ले लेंगे। तो हमारा नंबर सैंपल पॉइंट्स कितना आएगा, 12 आएगा। बहुत इजी दोस्तों, हम इसको नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए इस तरह से हम इसको ले लेते हैं, नोटबुक के ऊपर ही ले लेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आएगा, और बहुत इजी दोस्तों, ये डरने कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। चलिए प्रैक्टिस सेट में लिख देता हूँ यहाँ पर 5.2, ओके, M1 फर्स्ट आंसर। ओके, तो कभी भी हम कैसे शुरू करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ एक कॉइन को और एक डाई को हमने उछाले, तो हमें H, T मिलता है, और 1, से लेके 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मिलता है। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे तो H के साथ में 1 से लेके 6 तक आएगा, और T यानी कि टेल के साथ में 1 से लेके 6 तक आएगा। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको। लेट द सैंपल स्पेस बी एस, लेट द सैंपल स्पेस, सब में हम ऐसे लिखेंगे, लेट द सैंपल स्पेस बी एस, एस कैपिटल में लिखेंगे दोस्तों आप। ओके, सबसे पहले फॉर वन कॉइन टॉस। ओके, तो दोस्तों जब भी हम एक कॉइन को उछालते हैं तो एस इज इक्वल टू हमें पास दो आउटकम निकलते हैं, एच कॉमा टी, यानी कि हेड और टेल आते हैं। ठीक है, और फिर बाद में वन डाई के लिए फॉर वन डाई थ्रोन, अब वन डाई के लिए दोस्तों हमारे पास क्या मिलता है, बोलो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये लूडो में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 1 कॉइन एंड अ डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर अ कॉइन एंड डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो S इज इक्वल टू, अब देखिए क्या करना है हमें, H के साथ में H1 से लेके H6 तक लिखना है, और T के साथ में T1 से लेके T6 तक लिखना है। तो इस तरह से लिख देंगे हम लोग H1 H2 H3 H4 H5 और H6। इसी तरह से T1 T2 T3 T4 T5 और T6। इस तरह से इसको बंद कर देंगे। सैंपल स्पेस हमने बना दी है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना रहेगा दोस्तों, ये 12। ओके, आप काउंट करेंगे तो पूरे 12 आपको दिखेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो दोस्तों। कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे कमेंट्स करके बताना दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, चलो सेकंड्स पे जाते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन पे बहुत सिंपल है ये, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। यानी कि दोस्तों आपको ये 2, 3, 5 में से आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। अब 2, 3, 5 में से आप देखिए 2, 3, 5 में से तो आपको 23 लेना है, 2 की सीरीज में 25 लेना है, फिर 32 लेना है, 35 लेना है, फिर 5 के इसमें 52 लेना है, 53 लेना है। रिपीटिंग यहाँ पे विदाउट रिपीटिंग यानी कि 22, 33 और 55 आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सेकेंड्स में भी कैसे लिखेंगे, लेट द सैंपल स्पेस बी एस, लेट द सैंपल स्पेस। दोस्तों आप नोट्स एकदम अच्छे से बनाना है आपको। ओके, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ। लेट द सैंपल स्पेस बी एस, तो आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, 2, 3, 5 है ना, तो आप सबसे पहले 23 लिखेंगे और 25 लिखेंगे। ओके, फिर बाद में 32 लिखेंगे, 35 लिखेंगे, 3 का भी ले लिया हमने, अब 5 का लेंगे, 52 लिखेंगे और 53। इस तरह से आपको लिख देना है। तो देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, बहुत सिंपल है ये, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये हमने कैसे करें। कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर एन ऑफ एस कितना है दोस्तों, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी अपना सेकंड बीट भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, बहुत सिंपल ही है। ओके, अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा आता दोस्तों जैसे कि 0, 1, 2, 3,
इनमें से आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिंग द सेम। तो आगे क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो 0 से देखो तो कोई 2 डिजिट नहीं बनता, तो आपको 1 से शुरू करना है। आपको 10 लेना है, 12 लेना है, 13 लेना है। ओके, 1 के सीरीज से 3 मिल गया आपको, फिर 2 का लेंगे आप, 20 लेंगे, 21 लेंगे, 23 लेंगे, फिर 3 का लेंगे, 30 लेंगे, 31 लेंगे, 32 लेंगे। आपको यहाँ पर 11, 22 और 33 को रिपीट नहीं करना है। तो इस तरह से हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के लिए, सॉरी सेकंड क्वेश्चन के लिए। टर्न द पेज, पेज 118 पे जाते हैं हम लोग। दोस्तों बहुत इजी है ये भी। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट विच कलर इट में स्टॉप। तो दोस्तों यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पर कुछ कलर्स के नाम है, 6 कलर्स के नाम है, और एरो यहाँ पर रुका हुआ है। तो रैंडमली आपको सैंपल स्पेस बनाना है। तो दोस्तों आप कैसा भी शुरू कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप रेड से शुरू कर सकते हैं, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, या ऑरेंज से शुरू कर सकते हैं। आप कैसा भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि एरो जब हम रैंडमली इसको देखेंगे तो एरो ये कोई भी एक कलर पे आके रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6 कलर है, तो कोई भी एक 6 कलर के ऊपर आके ये रुक सकता है। तो हम कलर ये कौन से भी रैंडमली ले सकते हैं, और पूरे 6 के 6 कलर के नाम अपने को सैंपल स्पेस में लिख देना है। ओके, तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको, लेट द सैंपल स्पेस बी एस, लेट द सैंपल स्पेस बी एस। तो इस तरह से लिख देंगे हम लोग। सो एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। ओके, हम कैसे भी शुरू करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, येलो और ऑरेंज। तो आप भी ऐसे लिख देंगे, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, ब्लू के बाद में येलो और देन ऑरेंज। तो दोस्तों ये देखो 6 कलर है, तो ये 6 कलर में से एरो कहीं पे भी आके रुक सकता है। सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू हाउ मच, 6। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर एरो, ऐसा लिख दो आप, एरो में स्टॉप ऑन एनी वन ऑफ द 6 कलर, ऑन एनी वन ऑफ द 6 कलर्स। तो इस तरह से इसको अपने को लिख देना। देखिए तो सिंपल है दोस्तों ये। ओके, तो चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए, तो इनको भी ले लेंगे हम लोग। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, फाइंड द डेट्स ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर। तो यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ दोस्तों, और मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 5 के टेबल में मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 5 1 5, फिर देन 10, 15, 20 और 25 और 30 तक लेना है। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ये डेट्स ले लेंगे, और ये डेट में जैसे 5 में कौन सा दिन आया, यहाँ पे ट्यूसडे, 10 को कौन सा दिन था, सैटरडे, 15 को कौन सा डे था, फ्राइडे, देन 20 को वेनेसडे, 25 को मंडे और 30 को सैटरडे। तो इस तरह से ये पूरे हम नाम वीक के लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। चलिए मैं पीछे ले लेता हूँ इसको। तो कैसे शुरू करेंगे हम लोग, जैसे मैंने बताया आपको, लेट द सैंपल स्पेस बी एस। ओके, लेट द सैंपल स्पेस बी एस, इस तरह से हम इसको लिख देंगे, लेट द सैंपल स्पेस बी एस। ठीक है दोस्तों, सो कैसे शुरू करेंगे हम इसको, सबसे पहले हम डेट्स लिख देंगे विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सो डेट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके, वो डेट्स जो 5 के टेबल में आते हैं, मल्टीपल ऑफ 5। तो 31 तक कितने आएंगे, 5, देन 10, देन 15, देन 20, 25 और ये 30। ओके, अब कौन कौन से दिन आए, एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, 5 तारीख को कौन सा दिन था, ओके, वो लिख देना है आपको। 5 को कितना यहाँ पर ट्यूसडे, तो आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको लिख देना है ट्यूसडे। ओके, 10 तारीख को कौन सा दिन था, संडे, तो आप लिख देंगे यहाँ पर संडे। 15 को कौन सा दिन था, फ्राइडे, तो आपको लिखना है द फ्राइडे, टेक्स्ट बुक में देखिए आप। और फिर बाद में 20 को कौन सा था, वेनेसडे, तो आपको लिखना है वेनेसडे। और 25 को था मंडे, इसी तरह से 30 को था सैटरडे। तो इस तरह से आपको इधर लिख देना है सैटरडे। करली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पर एन ऑफ एस भी लिख देंगे, हाउ मच, 6। ओके, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब ये क्या है, द डेट्स ऑन द विच द डेट विल बी मल्टीपल ऑफ 5 आर ट्यूसडे, वेनेसडे,
ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। तो इस तरह से आपको इसको लिख देना। तो कितना सिंपल है दोस्तों ये। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे एक्टिविटी दोस्तों ये। ओके, फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ फ्रॉम टू बॉयज B1 B2। बॉयज को हमने यहाँ पर B1 B2 से बोले एंड 2 गर्ल्स G1 G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप बॉयज ऑफ कमिटी ऑफ 2 बॉयज, तो 2 बॉयज यानी कि B1 B2, तो आप लिख देंगे B1 B2 और यहाँ पर गर्ल्स है तो G1 G2। ओके, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। आप देख रहे हैं दोस्तों कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो यहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल आना चाहिए। तो B1 G1 आ गया, तो आपको लेना है B1 G2। अब B2 की सीरीज लेना है, तो B2 G1 लिखेंगे आप और इसी तरह से B2 G2। तो कमिटी में एक बॉयज और एक गर्ल्स आ गया, देखिए चारों। अब सैंपल स्पेस कैसे बनेगा दोस्तों यहाँ पर। ओके, पहले गर्ल्स में, बॉयज़ में हम कमेटी बना लेंगे, फिर एक बॉयज़ एक गर्ल्स लेंगे, एक बॉयज़ दूसरी गर्ल्स लेंगे, फिर दूसरा बॉयज़ पहली गर्ल्स लेंगे और दूसरा बॉयज़ दूसरी गर्ल्स लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जगह कम है, मैं नीचे लिख लेता हूँ दोस्तों, S इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। तो हम ले लेंगे सबसे पहले B1 B2, ओके, फिर बाद में G1 G2, फिर बाद में B1 G1 लेंगे आप, B1 G1, उसके बाद में B1 G2, फिर बाद में B2 G1 लेंगे आप और इसी तरह से B2 G2 लिख देंगे आप। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए दोस्तों ऐसे करेंगे हम इसको। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रफ करके ही बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 बॉयज़ है और यहाँ पर 2 गर्ल्स है। ठीक है, अगर इसका अपने को सैंपल स्पेस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले आपस में बना लेंगे आप, क्योंकि कमिटी ऑफ 2 बनाना है। तो B1 B2 और यहाँ पर G1 G2 बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये B1 G1 लेंगे और ये B1 G2 लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको ले लिए थे और इसी तरह से जब ये B2 लेंगे तो B2 के साथ में G1 लेंगे और B2 के साथ में G2 भी इस तरह से ले लेंगे। तो इस तरह से ये अपने पूरे 6 के 6 सैंपल स्पेस अपने बन जाएंगे। अब सपोज अगर 3 बॉयज़ आया, ओके, और 2 गर्ल्स आए समझ, तो आपको कैसे बनाना है, पहले ये आपस में बना लेंगे B1 B2, देन B2 B3 ले लेंगे, देन B1 B3, आपस में बॉयज़ में 3 कमेटी बन जाएंगी और G1 G2 ये एक बन जाएंगी। फिर B1 G1 लेंगे, B1 G2 लेंगे, इसी तरह से B2 G1 लेंगे, B2 G2 लेंगे, देन लास्ट में B3 G1 लेंगे और B3 G2 लेंगे। तो इस तरह से 2 कमेटीज अपनी फॉर्म हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल था दोस्तों ये। ओके, तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। ओके, अगर समझ में आया तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, अगर पहली बार आए इस चैनल पे। सो थैंक यू वेरी मच। जल्द से जल्द हम मिलेंगे नए वीडियो के लिए। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।